खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 21 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब और 12वीं आयत, जिसमें यूँ लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आमीन। ये बात कुछ बेवजह सी मालूम होती है कि आसमान की बादशाही के भेद भीड़ से छुपाए गए और शागिर्दों पर ज़ाहिर किए गए। खुदावन इसका मकसद यूं बयान करते हैं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। चूंकि शागिर्द खुदावन यीशु पर ईमान रखते थे, इसलिए उनको मजीद ईमान की इस्तिदाद दी गई। उन्होंने नूर को कबूल कर लिया था, इसलिए उनको और ज्यादा नूर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यहूदी कौम ने नूर हकीकी को रद्द कर दिया था। उन्होंने खुदावन को कबूल ना किया, इसलिए उनको ना सिर्फ मजीद नूर हासिल करने से रोक दिया गया, बल्कि जो थोड़ा बहुत नूर उनके पास था वो भी उनसे जाता रहेगा। नूर को रद्द करना ही नूर से महरूमी है। इसी तरह खुदावन अपनी बख्शिशें और नेमतें तकसीम करता है और उनको अता करता है जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जो खुदा की दी हुई नेमतों को, सलाहियतों को, बख्शिशों को इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें दफन कर देते हैं, उनसे वापस ले लेता है। और ये बड़ा खूबसूरत वादा भी है यहाँ पर उस शख्स के लिए जो नेमतों को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, उसे और दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि वो बुनियाद रखेगा तो उस पर इमारत भी बनाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं उसके लिए धमकी भी है, इंतबाह भी है। अगर खुदा ने आपको कोई नेमत और बख्शिश दी है और आप उसको खुदा की खिदमत के लिए और दूसरों की भलाई और तरक्की और बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो खुदा वो भी ले लेगा जो उसके पास है। अजीज भाई और बहनों, हमें खुदावंद को कबूल करना है, उस पर ईमान लाना है, और जब हम उसको कबूल करते हैं, उस नूर में आ जाते हैं, तो वो हमें मजीद नूर बख्शता है। जब हम उसको कबूल करते हैं, वो हमें नेमतें और बरकतें और बख्शिशें अता करता है। तो ज़रूर है कि उन नेमतों को इस्तेमाल किया जाए, उन बख्शिशों को दूसरों के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, बहाली के लिए हम इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ईमान बख्शा है और तूने हमें बेशुमार नेमतें और बरकतें अता की हैं। हम सारी बख्शिशों के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम दूसरों के, बहुत सारे लोगों की निस्बत एक अच्छी, बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा, मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, इनको, इनके घरानों को खुदा बरकत दे। ये जो कुछ करते हैं खुदा उसमें कामयाब हों। तेरी बरकत इनकी ज़िंदगी पर सदा ठहरी रहे, और जो बीमार हैं उनको शिफा दे। ख़ास तौर पर जितने लोगों को डेंगू फीवर हुआ है और वो खुदावंद इस वक्त बीमारी के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदावंद उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा, खुदावंद कसरत की बरकत दे। मौसम के बुरे असरात से अपने लोगों को बचाना और हमेशा अपनी पाक पनाह में रखना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।